All right, G, ladies and gentlemen, once again, a very warm welcome to all of you and welcome to Lahore. Well, actually, welcome to Pakistan. लेकिन लाहौर के अंदर स्मॉग है, तो क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जा सकता. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मंडे को शेयर करूंगा, आज नहीं शेयर कर रहा. आज बिल्कुल नहीं शेयर करूंगा. मंडे को आपको बताऊंगा क्या बीती. कुछ तो बीती हम पे भी. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में अचानक से आपको जगा देती हैं. तो वो पिछला वीक जो गुजरा मेरा, वो मेरे जगाने का वीक था. वो मुझे खुद ब खुद अल्लाह मियाँ ने अचानक से रोका एक जगह और कहा कि नहीं, यू नो, यू दिस इज़ व्हाट यू डूइंग रॉन्ग. तुमने गलत कर रहे हो तुम ये सब कुछ, और तुमको ये चीज़ें दुरुस्त करनी है. तो इट वॉज अ रूड अवेकनिंग फॉर मी. तो मंडे को सारा ये शो करेंगे. जब हम मंडे को करेंगे तो मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है, एग्जैक्टली चीज़ें क्या हुई थी. अभी कोई गेस्टिमेशंस ना करें. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग मी, सर भाई आपकी तबीयत सही है एंड ऑल दैट. यस, आई एम ऑल राइट, एब्सोल्युटली फाइन, आई एम हियर, आंट आई? Well, that doesn't say that I'm well, but I'm just saying that I'm here. Anyway, तो आपको मंडे को बताऊंगा. और मंडे को कुछ एक बहुत स्पेशल जो कि मैं करूंगा. मंडे को मज़ा आएगा. मंडे को शो में बहुत मज़ा आएगा, तो इंतज़ार कीजिएगा. मंडे से बड़ा हुक आपको कोई नहीं मिल सकता. लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, हमें अपनी पूरी लाइफ को दोबारा से रीथिंक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को. खैर, एनीवे, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता. आज का टॉपिक बहुत मज़े का है और वो है मोहब्बतों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में. आई नो, दिस इज हाउ इट इज. लेकिन उससे पहले स्मॉग की बात कर लें. देखिए, अब तो बारिश हो गई है लाहौर में, लेकिन बाकी कराची के अंदर इधर उधर हर जगह फ़ज़ाई आलूदगी है. प्लीज़ मेक श्योर मास्क का आप ज़रूर इस्तेमाल करें. अपने चेहरे को, मुंह को हमेशा धुला रखें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें. आपकी खूबसूरती मुतासिर नहीं हो रही है, अल्लाह की कसम. अगर आपको कोई नहीं जान रहा है, कोई मिल नहीं रहा है आपसे, डजंट रियली मैटर, बिकॉज योर लाइफ मैटर्स. योर लाइफ मैटर्स. देखें, आप ये सोच के देखिए कि अगर खुदा ना करे, स्मॉग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्मॉग के लिए सबसे पहले तो ये कि मेक श्योर करें कि जब भी आप घर वापस जाएं, बाहर से वापस जाएं, अगर आपने मास्क नहीं पहना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सुकरात बचते हैं और तुम सबको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. मतलब ख़वातीन इसलिए नहीं पहनेगी, नहीं मैं नहीं पहन रही मास्क बिकॉज मुझे नहीं पहनना मास्क, मैंने इतनी मुश्किल से मेकअप किया. फाइन, यू नो, यू बट अगैन प्लीज़ मेक श्योर करें आप अपनी हिफाजत तो कर सकते हैं. देखिए, आते ही भाप ना लें. आप आते ही, याद रखिए, भाप ज़रूर लें, आते ही ना लें. पहले अपने उसको चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लें. प्रॉपर किसी फेस वॉश से वॉश कर लें. उसके बाद आप हल्की हल्की भाप लेना शुरू करें. भाप में अगर आप थोड़ा सा सिनेमन डाल दें तो वो आपके नॉस्ट्रल्स के लिए बहुत बेहतर होता है. और अपने नॉस्ट्रल को हमेशा मॉइस्ट रखें. बहुत सारी चीज़ें सांस की नाली के जरिए आपके पेट में जाती हैं और आपके हलक में जाती हैं और वो बीमारियों का बाइस बनती हैं. स्मॉग इज़ हेयर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग. अभी कुछ दिनों में तो नहीं चला जाएगा. आज बारिश हुई, लाहौर में थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन बाकी मुल्क के जो शहर हैं वहाँ पर इतना क्लियर नहीं होगा. तो प्लीज़ मेक श्योर मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. अब ये तो बात हुई स्मॉग की. अब आते हैं बात रिलेशनशिप्स की. गालिब ने मोमिन के एक शेर पे कहा था कि मैं अपना पूरा दीवान आपके शेर पे दे सकता हूँ. तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. लेकिन इसी गज़ल का एक और शेर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता. दैट्स व्हाट इट इज़. अब रिलेशनशिप एक ऐसे मकाम पे आ गई है हमारी, बड़ी फास्ट है. हम शादियां बड़ी जल्दी कर रहे हैं, डिवोर्सेस बड़ी जल्दी हो रही हैं. सीरियसली, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा. फेसबुक पे शादी हुई, फेसबुक पे डिवोर्स हो गई. दैट्स व्हाट इट इज़. हमें समझ में नहीं आ रहा हम किस जगह खड़े हुए हैं. अचानक से पता चलता है, नो मामा, आई जस्ट कांट बी माई सेल्फ व्हेन आई वाज विद हिम. हैं? अच्छा, तो फिर क्या सोच के शादी की थी? अब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे पहले हमने कभी नहीं की. ये नया दौर है, नई एडजस्टमेंट्स हैं. इसके अंदर रिलेशनशिप किस जगह है? क्या रिलेशनशिप हमेशा सेल्फिश होती है या रिलेशनशिप कुर्बानी देती है? रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट एक ही चीज़ें हैं? सारी बात के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन कॉल, उसके बाद मैं आपको अपनी पसंद की एक चीज़ सुनाऊंगा. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा है. मेरा नाम साहिर है. कैसी हैं आप? ठीक है. ओके, गुड. क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं. कुछ, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ. एक्चुअली इन्होंने बस मुझे बुला लिया शो करने के लिए. वेरी गुड. इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए. वो मैंने पूछना था कि वो अच्छा क्या शो का वो मतलब. आज का टॉपिक क्या है? जी हाँ, आज का टॉपिक रिलेशनशिप, मोहब्बत. और मोहब्बत सिर्फ माँ बाप से, मतलब सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं, माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, सबसे. हाँ, वो मैंने टाइटल की बात की
पूछना था कि ठीक है। अच्छा, आप सारा, आपकी शादी हो गई है? जी हो गई है। तो मोहब्बत की शादी थी, इफ आई मे आस्क? हाँ मोहब्बत की। तो आजकल क्या हालात हैं? आजकल ठीक है? ठीक ठीक है, शुक्र है। जबरदस्त है ना? मतलब ठीक से क्या मुराद है, जबरदस्त है या ठीक है? हाँ जबरदस्त है, ठीक है। उनकी सबसे अच्छी क्या बात लगती है सारा आपको? उसका देखना मुझे अच्छा लगता। उसका देखना मुझे अच्छा लगता। ओके। हाँ। आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं है? देख लिया मैं खुश हो गई, वो थोड़ी बड़ी फरमाइशें करें, बता रहा हूं मैं आपको, वो इसी पे रह जाएंगे। वो बोलेगा नहीं, मेरी बीवी को बस मेरा देखना ही अच्छा लगता है। अच्छा, और आपकी सबसे अच्छी बात उनको क्या लगती है? वो मुझे नहीं पता ही नहीं है? हाँ। बच्चे कभी बताया ही नहीं है। उन्होंने बताया नहीं कभी? नहीं। तो आपस में कभी डिनर पे अकेले नहीं बैठते आप लोग? कभी नहीं जाते डिनर पे अकेले? नहीं, हम बाहर नहीं जाते। क्यों? वजह मतलब क्या, बाहर दुश्मन बैठे हैं, क्या हुआ? नहीं नहीं, दुश्मन नहीं बैठे, असल हम पर्दे करते हैं ना, वो कहते हैं बाहर मार देते, इसलिए। नहीं, आप पर्दे में जाइए, पर्दे में जाइए, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं जैसे आप हैं, आप बिल्कुल आप पर्दे में जाइए, जरूर जाइए, लेकिन बाहर जरूर जाइए, अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम तो गुजारे ना आप। नहीं जाने देते ना, कहते बाहर मार देते। अच्छा, वो इस तरह से है, वो आपको नहीं जाने देते। चले कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने हस्बैंड से वैसे बात तो करती हैं? हाँ। औलाद है आपकी? जी एक बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी बड़ी है? 4 साल की है। 4 साल की? जी। उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से बहुत सलाम दीजिएगा। बहुत खुश रहिए आप। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप सवालात भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी करेंगे, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स भी होंगे, कराची से नदीम मौलवी मेरे साथ होंगे, तो यू गाइस कैन पिक अप द फोन एंड कॉल। मैं रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे करनी चाहिए। एक और कॉल है, क्या कह रहे हैं सॉन्ग? हाँ, तो मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मेरे दिल की आवाज है वो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। यह है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। मुझे थोड़ा सा बहुत ऑड लगता है व्हेन पीपल टेल मी कि हम आपके लिए ये कर देंगे, मर जाएंगे, यूं कर देंगे। कोई नहीं मरा आज तक, कसम खा के कहता हूं मैं, एक भी नहीं मरा। जिन लोगों ने कहा कि वो मर जाएंगे, आज माशाल्लाह उनकी 4-4, 5-5 औलादें हैं। एंड इट्स रियली नाइस टू हैव दैट। किसी को मरना चाहिए भी नहीं, लेकिन ये बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, ये सिर्फ मतलब सही है यार, हर इंसान अपने लिए जीता है। हम उसको पता नहीं कोई भी पहनावा दे देते हैं, लफ्ज़ों का पहनावा देने के बाद इसके बाद एक्सपेक्ट ये करते हैं कि दूसरे लोग उस पर बिलीव करेंगे। फिर वो जब बिलीव करते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि नहीं यार, ये तो सही बात थी नहीं। हम एक्चुअली प्यार अपने आप से सबसे ज़्यादा करते हैं, और यही बात मानने से हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें आपसे बहुत प्यार है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आज बात होगी, कॉल ज़रूर कीजिएगा ब्रेक के बाद। जी, once again welcome back and let's say hello to my guest Dr. Tahira Rawab. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. Dr. Sonia Umar for the first time. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. Thank you for the invitation. बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तरीम तलत साहिबा, आप भी फर्स्ट टाइम शो पे आई हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक डॉक्टर अर्जुमंद इज देयर फ्रॉम कराची। लेट्स से इफ वी कैन से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ऑलराइट, उनको ले लेंगे। अच्छा, आज का प्रोग्राम जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट मोहब्बत, इट्स अबाउट लव, फॉलिंग इन लव, फॉलिंग आउट ऑफ लव। हमारे यहाँ जो शादी होती है उसके अवामिल क्या होते हैं, फिर शादी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, बुरी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप तीनों से, मैं चाहूँगा थोड़ा इख्तिसार से जवाब दें ताकि सबको पता चल सके। और आपकी टेलीफोन लाइन्स मैं बिल्कुल खोल रहा हूँ, आपके अगर हमारे स्पेशलिस्ट से कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर आदमी प्यार करने के लिए तैयार है, क्या कभी हमें इस काम के लिए प्रिपेयर किया जाता है? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देयर इज अ रीजन, आई हैव गॉट माय बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, तो उसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। क्या हमें कभी इस इवेंट के लिए जो जिंदगी में होना है कि कोई हमें अच्छा लगता है, उसके लिए तैयार किया जाता है कभी? बिल्कुल भी नहीं तैयार किया जाता। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं ये समझती हूँ कि ये वो चीज़ है, रिलेशनशिप बनाना तो इस अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए किस उम्र में मोहब्बत हो जाती है?
ओहो, वो तो स्कूल के ज़माने में सबसे पहली मोहब्बत अपनी उस्तानी से होती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बताएंगे पहली मोहब्बत जो थी ना अपनी 7 क्लास में अपनी टीचर से हुई थी। अच्छा, मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी, मुझे वो अच्छी लगती थी ऑफ कोर्स वो और उनके हस्बैंड बहुत बुरे लगते थे। मतलब he used to come- दिस इज जो भी आपने फिनोमेना पॉइंट आउट किया, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी कि जब आपको किसी फीमेल से मोहब्बत होती है और उनके जो मेल पार्टनर होते हैं उनके साथ आपके एक जेलसी वाला जो एलिमेंट वो जेलसी नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी जेलसी, वो तो मुझे पता था उनकी बेगम है, इसलिए जेलसी नहीं थी। वो चॉकलेट्स लाते थे, कभी मुझे नहीं देते थे, एंड ही वुड गिव एवरीवन एल्स। तो मुझे वो इसलिए बुरे लगते शायद थे। उनको पता चल गया था कि आपको उनकी वाइफ अच्छी लगती है। मैं आई वाज 5 years old. He could have He may be insecure. No, I don't think he was. I don't think he was. I don't think he was. See. सो बेसिकली ये वो वाहिद चीज़ है मैं जो समझती हूँ कि हमारे बच्चों को, बड़ों को भी नहीं सिखाई जाती। आप ये देखें कि माँ बाप जो होते हैं उनको कभी मोहब्बत मैनिफेस्ट करना, उसको एक्सप्रेस करना, हस्बैंड वाइफ कभी मैंने नहीं देखे कि एक्सप्रेस करते होंगे बच्चों के सामने के वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को हक कैसे करते हैं या अपना सॉफ्टवेयर मुझे एक्सप्रेशन मोइन कैसे देते अख्तर का हैं एक एक दूसरे लतीफ़ा को। याद आ गया। मोइन भाई, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनकी एक कैसेट आई थी, तो वो बहुत पुराने ज़माने में उन्होंने कहा कि एक खैर जाने दीजिए, बात आगे हो जाएगी, छोड़ दीजिए जी प्लीज़। सो ये रिलेशनशिप बनाना और लव कब होना है नहीं होना, कोई उम्र नॉर्मल होती है है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में तो कुछ भी गाइड नहीं करते। उम्र तो मैं समझती हूँ कि ये एक फीलिंग है जो लेके इंसान पैदा होता है। मोहब्बत इज समथिंग, प्यार जो है ये चलिए मैं लव जो है। आपसे पूछता हूँ, उम्र होती है कोई? I differ with the opinion that जो यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, सर टाइम इज चेंजिंग नाउ। Okay. मेरे ख्याल से आई एम अ मदर ऑफ 2 young children. My son is 21 years old. My daughter is going to be 18 next year. माशाल्लाह। So what I see उनमें जो मैं देखती हूँ, ठीक है हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस हैं तो वहाँ भी चले हम अपने हाउस हेल्प की तरफ आते हैं। अभी फॉलिंग इन लव, एक्सप्रेसिंग इट एंड शेयरिंग इट विद द पेरेंट्स बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। हाँ, मुझे लगता है We कि have ज़्यादा changed with the technology, with the Over time. with the जो exposure है हमारे बच्चों के पास, they are very expressive. I tell you, हमारी जो housemates हैं, 18-19 साल की लड़की है, she is so expressive, वो अपने पेरेंट्स आगे खड़ी हो जाती है। So अभी हम जो बात कर रहे हैं, when I was young, when I was 15 years old, 14 years old, मुझे शायद किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर से पहली मोहब्बत हुई थी, तो मैं नहीं बताती थी किसी को। पहला नशा मैं इतना सुनती थी, बिलाल मकसूद का जो गाना था सर किए पहाड़, और आई रिमेंबर मैं एक दफ़ा गाना सुनी, मेरी कज़न ने मुझे आके कहा, मुझे उसका जुमला याद है, 15 years old है, शी सेड सोनिया खैर है, तो मैंने कहा खैर है, तो और मैं डर गई, मैंने कहा आज के बाद ये गाना नहीं सुनना। Seriously? Yeah, that's true. But अब नहीं है ऐसा। Time has changed. Time has changed with We have the evolved. means of communication, with the जितना exposed है अब हमारे बच्चे और जितने अब सवालात करते हैं, और मैं आपको मेरी कुछ रिसर्चेस भी हैं अब हर तबके में, हमारा हर तबका बड़ा कॉन्फिडेंट है। बहरहाल जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, वो अभी भी हम लोग थोड़ा सा आप कह लीजिए कि हम रिलक्टेंट हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुल के इस पर बात नहीं करते, हम ऐसी एजुकेशन भी नहीं देते माशरे के अंदर जिससे बच्चे हमारे थोड़े से कंफर्टेबल हों। शायद कुछ चीज़ें हमें अपने करिकुलम में शामिल करने की ज़रूरत है। What do you think, ma'am? शी इज़ वेरी राइट कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट कैसे करना है, हमने उनको नॉलेज कैसे देना है कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो बेसिकली देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लव एंड इन्फेचुएशन। जब वो इन्फेचुएशन की तरफ जाते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना शहर में आ जाते हैं, उनको हमने यही चीज़ सिखानी है कि आप अट्रैक्शंस आर नॉर्मल, ठीक है, आप ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन आपने उसको अट्रैक्शन को कैसे लेके चलना है। तो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं जिनको नो हाउ है वो इसको डील कर रहे हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन के जो थोड़ी लोअर क्लास के पेरेंट्स हैं उनके लिए ये उनको लगता है कि कोई हाई फिनोमेना है कि ये हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो वो उसको एजुकेट ही नहीं करते। हम बेसिकली तो हिपोक्रेट्स हैं ना, इस वजह से एज अ सोसाइटी हम हिपोक्रेट्स हैं। हम एडमिट ही नहीं करते कि ये हो सकता है, हम मानते ही नहीं। हमारे हाँ हमारी वो मिसाल है, हमें पता होता है हम गलत हैं, बट हम उसको कहते हैं कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि फर्ज करें नो मेकअप किट, दैट्स मेकअप, व्हाई आर वी पुटिंग वर्ड्स टू इट? इट्स ओके। आप जैसे जिंदगी गुजारना चाहते हो, आप ऑरेंज बन के रहना चाहते हो, रहो, इट्स योर लाइफ। That's true. मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, नहीं डॉक्टर साहब आपकी बात हो सकता है मुझसे इख्तलाफ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जिंदगी में हर आदमी को उसके जीने का हक देता हूँ और खुद भी ले लेता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे एग्री करें या नहीं करें, आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपसे एग्री करूं नहीं करूं। दिस इज वन लाइफ टू लिव, एक जिंदगी आपको मिली है, इसमें भी आपने अगर इतने बखेड़े फैला लिए ना
कि एक दूसरे को कन्विंस करने में लग गए तो काम हो जाना है। दुनिया तो कभी खुश नहीं नहीं होती। नहीं नेवर जी। साहिल, ये जो बात आपने अभी की, मैं इससे डिसएग्री नहीं करती। आई 100% एग्री विद दिस, एंड मेरे ख्याल में यही वो चीज़ है जो मिसिंग है, बिकॉज वी ऑल आर विद दिस माइंडसेट कि मेरा बच्चा जो है मेरे हिसाब से जीना चाहिए इसको। और हम पेरेंट्स अक्सर अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों में देखते हैं और उन्हीं के उनके ऊपर ही उनको लगाए रखते हैं। इसकी मिसाल में अभी रिसेंटली, बिकॉज मैं क्लिनिशियन हूँ और मैं क्लिनिक रन करती हूँ और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ मैं, तो मैंने रिसेंटली एक बच्चा आया, ही वाज सो इंटेलिजेंट माशाल्लाह, बड़ा एक्सेप्शनल शाइनिंग स्टूडेंट था। तो उसको कोई गेमिंग का शौक था बहुत, एंड ही वाज रियली गुड, ही वाज एट 3rd नंबर इन पाकिस्तान, बहुत अच्छा वो प्लेयर था। तो अब उसके अब्बा जी को क्या इनसिक्योरिटी थी, इसका तो कोई करियर ही नहीं, इसका तो कोई करियर ही नहीं है। अच्छा, उसको कह के ना उसने कोई 3 साल लगाए इस पे कि वो अपने आप को इस लेवल के ऊपर ले आए। अब्बा जी को ये टेंशन है कि ये डॉक्टर बन जाए, उसके बाद ये गेमिंग कर ले, ये डॉक्टर। अच्छा, वो करते कराते ना उसको किसी तरह से इस पे कन्विंस कर लिया कि तुम डॉक्टरी कर लो किसी तरह से, ये 1 साल बस कर लो, इसके बाद इसको फ्रीज करवा देना और फिर आगे अपनी गेमिंग जो है वो कर लेना। सो दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली पुटिंग आवर एफर्ट, आवर एक्सपेक्टेशंस टू आवर किड्स। हम नहीं चाहते कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करें, बिकॉज वी आर वेरी इनसिक्योर एज पेरेंट्स। हमें ये डर लगता हो अच्छा, ये तो फिर कमा नहीं पेरेंटिंग पे आ सकेगा। जाएगा कि हमको ये बाहर से मिला है, कहीं से मिला है, ये तो मैं बाद में पेरेंटिंग की तरफ निकल जाएंगे, वो मैं जाना नहीं चाहता वहां। पहले मुझे बताइए, जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत होती है? मैं तो बड़ा नॉर्मल सवाल करूंगा, बिकॉज आज आई वांट टू लर्न अबाउट लव, व्हाट पीपल थिंक, कि क्या क्या कहते हैं लोग। जी, मुझे कितनी लगता है बार? कि मोहब्बत 100 टाइम्स हो सकती है। आई बिलीव इट सुभान कि ये हो सकती है, और दिस इज द फेनोमेना व्हिच कैन अकर टाइम एंड अगेन। मुझे ये लगता है, मे बी समबडी कैन डिसएग्री दैट, नहीं, एब्सोल्युटली जी। एंड उसके लिए मुझे अपना भी एक जो चीज़ लगती है वो ये है कि जैसे हम मोहब्बत में लोगों को फेलियर्स देखते हैं, डज नॉट मीन कि उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, दोबारा मोहब्बत उसमें हम बात होती है, करेंगे, वो तो दोबारा एक चीज़ें बहुत होती हैं। मेरा एक लेकिन इससे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप, मुझे ये लगता है कि आप, मोहब्बत जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी हो सकती है आपको। इट डज नॉट हैव एनी क्राइटेरिया कि मुझे इससे होनी, इससे नहीं होनी, बट मोहब्बत को पालना जो है दैट कम्स विद समथिंग कि अच्छा ये अरे बहुत पर्सन, एक्सपेंसिव होती है। हाँ जी, ये पर्सन जो है क्या इसके साथ मेरी It gets very चीजें चल expensive. सकती हैं या नहीं चल सकती, वो चीजें हमें सोचने की जरूरत होती है। बट हैविंग द फीलिंग ऑफ लव, इट कैन अकर एनी टाइम एंड इट कैन अकर एनी कितनी बार? टाइम्स। अगर आप वो मोहब्बत की बात करें जो वॉशरूम में एक मर्द और औरत के दरमियान होती है, इट डिपेंड्स। मेरे इन माय ओपिनियन, इन माय प्रॉब्ली माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इश्क एक ही दफ़ा होता है। ओके, आई मे बी मैं डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती थोड़ा सा मोहब्बत और इश्क के अंदर। क्या होता है इश्क और क्या होती है मोहब्बत? इश्क तो आपको पता है, इश्क मुजाजी भी है, इश्क हकीकी भी। जब मुझे कुछ अल्लाह नहीं पता, मैं एक तो है पूरा तो हूँ इस जिसने मामले में। अल्लाह के साथ इश्क करना है उसे एक ही अल्लाह से इश्क करना है, और जिसने दुनियावी इश्क मजाजी के साथ करना है वो भी एक ही है। मोहब्बत हो सकती है यकीनन, बार बार हो इश्क और सकती मोहब्बत है। में फर्क क्या है मैम? सर थोड़ा इंटेंस है इश्क, अच्छा, थोड़ा अपने आप को भूलना है, बिल्कुल भुला देना है। मोहब्बत में राह चलते मुझे कोई छोटा सा बच्चा फूल दे रहा, उससे भी हो जाएगी, उस पर गाल पे किस कर दूँगी, ये भी मोहब्बत है। तो इश्क इंटेंस है, जैसा कि सूफिया इकराम इश्क पे बात करते हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, यू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑन इट। बाकी ये इश्क और मोहब्बत के एक फिनोमिना में एक चीज़, जब आप बात कर रही थी डॉक्टर साहिबा, तो एक जेंडर बाइसनेस और डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे माशरे के अंदर है। वो क्या है? हमारा लड़का आज भी मैं अक्सर बात करती हूँ, बाज़ मदर्स बात करती हैं, मेरा अच्छा बेटा तुम्हारी बर्थडे थी, तुम्हारी बर्थडे पे बच्ची मतलब यू ना गर्लफ्रेंड्स थी, या तुम्हारे ग्रुप के अंदर यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे इन द यूनिवर्सिटी, तो लड़की कहेगी कि यू डोंट इनकरेज मी, कि मेरी बर्थडे पे मेरी क्लास के लड़के जो हैं वो आएंगे, दिल सिट विद मी, दिल सेलिब्रेट विद मी। तो दैट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टिंग इन एवरी at every corner of the I society. didn't understand. मैं डॉक्टर अजमत की तरफ चल जाऊं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, यू ट्राइंग टू से कि मर्द और औरत में डिस्क्रिमिनेशन होती है? मर्द को कुछ चीजें अलाउड हैं जो औरत को नहीं है? We encourage boys More. के, जी हाँ, more, Okay. कि they can go into the relationship, लेकिन अभी हमारी लड़कियों पे हमारी बहुत सख्ती है, ये चीज भी पाबंदी है। माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है। ओके ओके, मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जाता हूं। डॉक्टर साहबा, कैन यू हियर मी? Yes, you are audible. ओके ओके ओके, डॉक्टर साहबा पहले तो ये बताइए, ये रिलेशनशिप क्या उम्र होती है मोहब्बत की, जब मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत से देखिए बीमारी आते हैं, मोहब्बत उससे होती है और ये डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज बहुत टूट के आ रही है, दोबारा से राब्ता ले लीजिए, बिकॉज आवाज बहुत टूट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। मोहब्बत की क्या बात है, जाते जाते एक जिक्र कर दूं मोहब्बत और इश्क का।
तफरीक क्या होती है मोहब्बत और इश्क की। इश्क में आपको कभी कभी उसकी भी ज़रूरत नहीं होती जिससे आपको इश्क होता है, ये बात याद रखिएगा। रही बात मोहब्बत की, तो मैंने हमेशा से एक बात कही है, सारा वक्त ये कहने से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं वुड नॉट गारंटी यू एनीथिंग। मोहब्बत फील हो जाया करती है, उसके लिए आपको कोई साइंस के कुलिया लाने की जरूरत नहीं होती। द ओनली प्रॉब्लम इज हमें जो फील होता है हम उसे मानते नहीं, और जो फील नहीं होता उसे मनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ब्रेक। जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड नदीम मौलवी साहब, आप हमारे साथ हैं? जी सर, किस उम्र में मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत तो पैदा होने मरने तक मोहब्बत ही। क्या होता है? पैदा होने से तक इंसान मोहब्बत करता है। पैदा होने से मरते दम तक मोहब्बत ही करते रहो। जी तो देखिए, मोहब्बत में और ख्वाहिशात में बड़ा फर्क है। ओके। ख्वाहिशात जो होती है बाज़ वक़्त मोहब्बत बन जाती है तो फिर बदल जाती है, क्योंकि आपको पता है हर इंसान की ख्वाहिशात जब पूरी हो जाती है तो एक नई ख्वाहिश पैदा होती है, और फिर इंसान पुरानी ख्वाहिशात की कदर नहीं करता। इसलिए लोग कहते हैं यार मुझे पहले मोहब्बत था, अब पता नहीं है मोहब्बत नहीं हो रही है, और यही वजह होती है कि यही वजह होती है कि इंसान मोहब्बत छोड़ता है, क्योंकि मोहब्बत नहीं होती, वो ख्वाहिशात होती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ख्वाहिशात का गुलाम है, और बाज़ वक्त आदमी में जब गुलाम हो जाता है तब भी उस मोहब्बत कहते हैं, और बाज़ वक्त आदमी मोहब्बत में जिद कर बैठता है, उसे मोहब्बत नहीं कहते। देखिए, मोहब्बत बड़ा आसान है, बचना और निभाना बड़ा मुश्किल होता है। मोहब्बत एक जुनून नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं इश्क एक जुनून है, जो सूफी हज़रात अक्सर करते हैं, अता से करना। और फिर वो जो इश्क होता है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। मोहब्बत इंसान के दरमियान होता है। वो जब आप चार आदमी मिलते हैं तो सिमिलैरिटीज आ जाती है। नहीं तो आप जो बात कर रहे हैं नदीम, क्या इश्क किसी बंदे से नहीं हो सकता? नहीं, इश्क तो एक जुनून है। जुनून पागलपन की हद तक भी होता है, और जुनून बहुत प्यूरिफाइड भी होता है। प्यूरिफाइड जब होता है वो होता है कि सूफियाना जो होता है वो बहुत प्योर लव होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल जवाब दे दो यार, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। मुझे जवाब ये दो कि मतलब क्या उम्र होती है मोहब्बत की हमारे यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ मोहब्बत जो होती है ना, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। जी मुझे मोहब्बत है, बस ये गाड़ी मिल जाए मुझे। यार तुम यहाँ हो नहीं मेरे पास, तुम मेरे पास होते ना मैं तुम्हें फिर बताता। नदीम भाई, नॉर्मल जवाब चाहिए, नॉर्मल। मुझे कोई सोक्रेटिस का जवाब नहीं चाहिए, नॉर्मल जवाब। मुझे एज का बताइए, किस उम्र में शुरू होती है मोहब्बत? जो शुरू होती है वो जनाब 16 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, बाज़ वक्त 14 साल की उम्र से। शादी तक जाना भी तो है ना। जी जी जी, ठीक है, वो जैसे भी पहुंच जाए उसके बाद जो क्रशिंग शुरू होती है ना। क्रशिंग मैम, क्रैश हो गया। क्रैश इज द निकाह। you get crashed when you are निकाह, उसके बाद क्रश। अच्छा, दोनों के लिए, मर्द औरत दोनों के लिए। क्या निकाह तक तो ठीक होता है, लेकिन जब बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना तब क्रैश होते हैं। तो अभी जब हम स्टेजेस की प्रॉपर बात करें ना, साइकोलॉजिकल स्टेजेस, सबसे पहले आप क्रश बनते हैं, उसके बाद फिर यू गेट टू नो ईच अदर, और उसके बाद वो जो बात कर रहे थे कि इमोशनल हाई जुनून बन जाता है। और जो टीनेज लव है उसकी रीज़न ये है कि ब्रेन में हमारे एक एरिया होता है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो सबसे लास्ट में जाके मैच्योर होता है। क्योंकि वो सबसे लास्ट में जाके मैच्योर होता है तो वो उस वक्त वो जो हार्मोन्स होते हैं वो सारी, और लाइक आपकी ऑक्सीटोसिन वो इतनी हाई होती है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, और उसी वक्त वो जुनूनी हद तक, तो मतलब 14 से 16 साल में शुरू हो जाती है वो शुरू हो जाती है। और वो जिसको आप हैंडल नहीं कर, जो इंटीमेट लव होता है ना, फिर उसको आप हैंडल नहीं कर सकते, और उसका अंजाम शादी और होता फिर है। लाजमी नहीं है, ब्रेकअप्स भी हो सकते जी हैं। जी, ब्रेकअप तो अब आजकल तो बड़े नॉर्मल है। आजकल तो ब्रेकअप इस बात पे भी हो जाता है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते, सो यू नो ब्रेकअप है। वो जो आपने बात की थी ना अभी ब्रेक में कि ओके से भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। हाँ। कि लाइक व्हेन समबडी विल से कि लाइक एक बंदा आपको मैनिपुलेट कर ही जा रहा है, यू आर डन विद इट, फिर आप उसको कहते हैं ओके, और फिर उसके बाद कहते हैं बस ओके, तुमने ओके कहा क्यों? सो ये जो सारी जो स्टेजेस है ना, इसी तरह से हमें कंट्रोल करती है। अच्छा नदीम भाई, ये बताइए, जब इंसान शादी में दाखिल होता है तो क्या मोहब्बत हमेशा कायम रहती है शादी के बाद?
पे आजकल की अगर हम बात करें, उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ शादी जो है कारोबार बन चुका है। ओ शादी के आप देखें, आपके दूल्हा दुल्हन की बातचीत हो रही होती है उससे पहले कि शादी से पहले जी लड़का क्या करता है, अच्छा लड़के के पास घर है कि नहीं है, अच्छा लड़के के खानदान वाले क्या करते, इट्स बेसिकली डील्स चल रही होती है। और उसी तरह लड़की के साथ भी लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा पैसे वाले हैं, अच्छा लड़की गोरी है, अच्छा लड़की ये, सो वी आर डूइंग एन एग्रीमेंट इन बिटवीन। तो यहाँ जो हम बात करते हैं ना जनाब के सेंटिमेंट्स की, इमोशंस की, इंसान की औकात से मोहब्बत हो रही होती है, और जिस किस्म के जो उसकी स्ट्रैटेजिक जो चीजें होती हैं कि क्या गाड़ी है, बंगला है, तो वो सारी चीजों से मोहब्बत हो रही होती है। अच्छा एक मिनट नदीम भाई, एक मिनट, मैं एक कॉल लेता हूँ, कॉल के बाद आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? सर मैं वहीद बात कर रहा हूँ। सर आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी वहीद, क्या कहना चाहते हैं? सर तमाम मौजूद मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। सर मैं उस दिन आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो कॉल नहीं मिल रही थी। ओके। तो जिस डॉक्टर साहब आई हुई वो हेयर फॉल के बारे में बता रही थी। जी जी जी। तो सर आप भी फरमा रहे थे कि आपका भी हेयर फॉल शुरू हुआ था, तो सर सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपका हेयर फॉल रुका कैसे? ओके। आपको मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानना? जी सर। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानना? सर नो कमेंट, ये अपनी औकात से बड़ी चीज है। अच्छा, अपनी औकात से बड़ी चीज है। ओके जी सर। चले, क्या नाम है तुम्हारा? वहीद? जी मेरा नाम वहीद है सर। ऑलराइट, थैंक यू वहीद। बेसिकली वहीद, मैंने जिस तरह से रोके थे, मेरी बहुत थिनिंग थी, तो मैंने फेनेस्ट्रॉइड्स का इस्तेमाल किया था, और मैंने प्रोपेशिया ली है तकरीबन 20 से 22 साल। पहले पुरस्कार से शुरू किया था, फिर उसके बाद प्रोपेशिया जब आ गई थी तो प्रोपेशिया पर ली मैंने 20 से 22 साल। पाकिस्तान में उसका नाम जो है वो जेनेसिस के तौर पर मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। प्लस इरिटेंट्स अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, इरिटेंट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो कि आपको प्याज की सूरत में मिल सकते हैं। प्याज का रस अगर आप लगाएं तो वो भी आपके बालों को बेहतर मजबूत कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप टॉपिकल सोल्यूशंस की तरफ जाएँ तो मिनॉक्सिडिल एक महलूल होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 इंटेंसिटीज़ में आता है ये, 2% और 5% की इंटेंसिटी के अंदर आप वो भी लगा सकते हैं, उससे बाल आपके गिरने से रुक जाएंगे। इसके अलावा जो खालिद सुरमा होता है उसको लगाने से भी आपके बाल बेहतर हो सकते हैं। बट देन अगैन ये एक टीडियस प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप वैसे चाहते हैं तो आप अमोर, मेरी कंपनी है, उसको कॉल कर लें, उनके पास हेयर फॉलिंग सोल्यूशन मौजूद है, और मैं ख़ुद भी उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मतलब अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। AMOR उसका नाम है। उनसे कहें मुझे हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए, वो आपको भेज देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। और आई जी वंस अगैन वेलकम बैक। रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर ये बताइए, शादी की भी जल्दी होती है, फिर अचानक आजकल डिवोर्सेस के रेशोज बहुत बढ़ गए, वजह क्या है? बेसिकली शादी के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स भी चाहिए ना, जैसे निभा। अच्छा। निभा के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है, एंड यू नीड टू कीप योर एक्सप्रेशंस टू योरसेल्फ एट टाइम्स, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू होते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। प्लस आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ना गिव एंड टेक के अलावा डिमांड्स कुछ एक्सट्रीम हो गई हैं, जिसमें देर आर डिफरेंट पर्सनालिटी इश्यूज़ विद पीपल। लाइक आपने सुना होगा नार्सिसिज्म। जब एक रिलेशनशिप में वन स्पाउस इज़ नार्सिसिस्टिक तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग एंड ओवरली कंट्रोलिंग बिहेवियर्स जब आते हैं तो तब भी शादियां ख़राब होती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जैसे एक मोस्टली शादी में ना एक बंदा को डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाता है, एक पार्टनर, और जब दूसरा बंदा उसको बुरी तरह से ट्रीट कर ही जा रहा है, लाइक वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, हम उसकी हम खराफात बर्दाश्त करी जा रहे हैं, फिर वो उसकी एक्सट्रीम्स बढ़ती जा रही हैं। तो फिर एक लेवल पे आके वो एक शादी भी तो एक कॉर्ड है ना, फिर उसके बाद वो टूट जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न के अब जाके बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, जिसमें बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स लोगों के इस तरह के हो रहे हैं कि वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं। ये इब्तिदा कहाँ से होती है? मैं समझती हूँ कि ये डिस्कॉर्ड्स हमें अब इसलिए नज़र आना शुरू हो गया सिंस वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाउ। हम अब बात कर सकते हैं, और शायद एक्सपोजर ज़्यादा है। हाँ, एक्सपोजर भी ज़्यादा है, और हम अब कहीं ना कहीं हमें आता है कि अच्छा नहीं बन रही तो व्हाई डोंट यू गेट सेपरेटेड। लेकिन जैसे और उसके साथ एक एम्पावरमेंट वाला एलिमेंट जो है ना, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हमारी फीमेल्स बहुत एम्पावर्ड हो रही हैं, और भी होना चाहिए उनको, मगर एट द सेम टाइम हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन जो बहुत वीकर हो रहा है, जिसकी रीज़न जो है ना, जो अभी तक मुझे समझ आई है वो ये है कि जैसे हमारी जो माएँ थी ना, they were bound to survive that relationship and that family system,
वो उससे निकल नहीं सकती थी। उसकी बहुत सारी रीजंस थी। एक उनकी डिपेंडेंसी। But here's my question. Was it a good thing or a bad thing? नहीं, it was to them it was a good thing. Okay. लेकिन आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि ना औरत बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हुई है, which is really good, बुरा नहीं है, मगर उसको हमने एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग कर दिया है और उसकी वजह जो हमारी माओ की तरबियत होती उस तरह थी की ना, तरबियत नहीं रही एग्जैक्टली जो कि और एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि हमारा आदमी जो है उसमें कहीं ये लैप्स आया है कि उसको अब औरत आज के ज़माने की चाहिए, आज के ज़माने की चाहिए, मगर उसको अभी तक सिखाया नहीं गया कि उसने आज के ज़माने की औरत के साथ चलना कैसे है। नदीम भाई, डॉक्टर अर्जुमंद, आपको लेता हूं मैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है मुझे। जी डॉक्टर साहिबा, आपको आ रही होगी? जी अब आ रही है। डॉक्टर साहिबा, जो बात डॉक्टर ताहिरा ने कही आप उससे मुत्तफिक हैं कि आज के मर्द को ये सिखाया नहीं गया कि आज की औरत के साथ कैसे चलना है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम उसी एरा में, उसी जनरेशन में फंसे हुए हैं जबकि दुनिया जो है वो आगे निकल गई है। आपको ये तो चाहिए कि औरत कमा के लाए, मगर आप उसको रेस्पेक्ट देने की मूड में नहीं है। आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते, आप उसको उस तरह से नहीं लेना चाहते जैसे कि आप ये तो चाहते हैं कि नई दुनिया के तकाजे के लिहाज से वो काम करे, मगर ये नहीं चाहते कि उसको नए तकाजे के लिहाज से लेके कैसे चलना है, नई दुनिया के तकाजे के लिहाज से। Okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ इस बात अच्छा, से लेकिन क्या कि आप जो है उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। डॉक्टर साहब, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ मतलब मर्दों की है या ख्वातीन की है? क्योंकि जाहिर है जो वो मर्द रिलेशनशिप में गाड़ी के दो पहिए है ना, तो उन दोनों के लिए ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। अब हम जब औरत को भी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी पर्सनालिटी में भी लेक कर रही है। ठीक है, आपने कमाना सीख लिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए। जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर आपने भी वो जो अपनी एक जो की आदत वो आपने भी छोड़ दी, आपने भी जो है वो इज्जत देनी छोड़ दी। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। और कोई भी रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि जब तक उसके अंदर इज्जत शामिल नहीं है, जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हो जाती हैं, मगर आप उस एक्सपेक्टेशंस, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस मत रखें। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहबा, मुझे नदीम भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक टेलीफोन कॉल पे जाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिर लोधी साहब, कैसे हैं आप? याद कर रहा हूँ। कौन? या कैसे हैं आप? ठीक है साहिर भाई, पहले तो आपके मेहमानों के साथ फिर आपको रिमाइंड करूं, आप तो खैर बड़े आदमी है, लेकिन मैं बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूं आपका सर, और तमाम शोज का रेगुलर कॉलर हूं, लेकिन इस चैनल पे आपका पहली दफा मैंने कॉल किए, तो वेलकम बैक कि आप दोबारा अपना चैनल ज्वाइन किया। लेकिन आपका इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी नजर में जाहिर बात यह है कि आप अपने किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको चाहे औरत हो मर्द हो, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि आप रिश्ते भी निभा लें और कुछ कुर्बानियां ना दें। यू शुड, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा। सस्टेनेबल रिश्ते उसी वक्त सूरत में हो सकते हैं जैसे कुछ मियां बीवी है ना, तो उसमें भी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों के साथ अपने आप पार्टनर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीजें होंगी ना साहिर, वो ये हो गई है कि हम अगर ज्यादा पढ़ लिख के जाते हैं तो अपनी सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है आपका फैमिली सिचुएशन टूट जाएगा। तो जो मैं समझना चाहता हूं कि आज के दौर के अंदर सिर्फ देखें, लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखने के बाद भी बाद अब शऊर नहीं आता। पढ़ना लिखना अलग बात है, शऊर हासिल करना एक अलग बात है। अच्छा याया भाई, आपने मोहब्बत की कभी? क्या चीज? मोहब्बत की कभी आपने? बिल्कुल की, मोहब्बत की शादी नहीं हो सकी साइबर वेरी स्पीकिंग, लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन जहां मैंने शादी की मैंने उसको पूरा निभाया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया ना। अब मेरी बीवी, अब मैं एक बात छोटी सी मिसाल लूं, खैर आपने तो बड़ी चीजें देखी हैं, आप इतने लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन बात ये कि मैंने जब अगर मैं चाहूं कि मेरी बीवी मेरी गुलाम बने, तो मैं जो मेरी सोच अलग है। मैं कहता हूं कि आप इंटेलेक्चुअल, अगर हर आदमी की एक सोच है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, लेकिन ये जो मौजू हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, हमारे यहाँ मर्दों को ऐसा बना के दिया जाता है और ऐसी बगावत पे औरतों को उकसा दिया जाता है कि फैमिली सिचुएशन टूट जाता है। तो ये किसी से कनेक्ट करना कि यार मर्द ऐसे होता है, औरत ऐसे होते हैं, ये पर्सनल बिहेवियर्स होते हैं, हमें इससे समझने की जरूरत है। और एक बात से, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट इज द बेस्ट वे टू सस्टेन एनी रिलेशनशिप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू, वंडरफुल कॉल, थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई जी, मुझे ये बताइए क्या है कि हमारा आजकल फैमिली का जो फैब्रिक है वो बड़ा एकदम से बहुत वीक हो गया है, वजह क्या है? उसकी वजह मोहब्बत में नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज करते करते आ जाती है। मोहब्बत में अंडरस्टैंडिंग, आप दूसरे को अंडरस्टैंड करें और करें। कॉम्प्रोमाइज तो खुद में आप कर रहे हैं, मजबूरी करते करते आदमी तंग आ जाता है। मगर जब आप दूसरे इंसान को समझने लगते हैं फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, विलिंगली वो काम करते हैं। तो हमारे यहाँ माशरे में क्या होता है, बेटा कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मर्द बात पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है कि चलो भी अब औलाद है, औलाद खातिर कर लेता हूँ। बीवी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है, अब मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, माशरा समझने मसाइल है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये मजबूरियां होती हैं जो एंड एक दिन आता है कि आदमी आता है और स्टार्ट जाता। अब बात है कि आप अंडरस्टैंड करें उसकी फीलिंग्स को, उसके आप पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन फुट। आप उसके कपड़ा पहन के आप समझ में आएगा कि वो कपड़ा चुभ रहा है या है। हम अक्सर पहनते अपने तौर पे करते हैं अपनी जहन के मुताबिक। तो अपने पार्टनर को समझिए और उसके बारे में भी फिर आप उसके साथ डिस्कस करें। यार हमारा ये मसला चल रहा है, ये सोच है, तुम्हारी सोच है, और कंफ्यूजन क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है। अच्छा, ये जो यहाँ जो मोहब्बत खत्म हो जाती है, ये शादियां खत्म होती है, ये शुरू होती है छोटे से आर्ग्यूमेंट्स पे, और वो आर्ग्यूमेंट डिबेट होती है, डिबेट के बाद वो आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते फिर एक दूसरे से नफरत होने लगती है। बहुत तो नदीम भाई यहाँ रहिएगा। लाला की एक गजल थी, दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई, मेहमान तो न था। मुझे याद है बचपन में मैंने जब मजाज को पढ़ा या और शोरा को पढ़ा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। वो अपने ज़माने के बड़े तरक्की पसंद शायर थे, लेकिन इसके बावजूद उनका कनेक्शन उनकी मट्टी से बड़ा कायम था। मैं आपको एक शेर सुनवा रहा हूँ जो लाला ने गाया है। थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। जब आप अपनी मट्टी को छोड़ते हैं तो रिश्ते ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमको नॉस्टैल्जिक होना चाहिए और हम जाके पुराने ज़माने में रहने लगें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपनी असास से निकलते हैं तो हम बिखर जाते हैं। ये चाहे हमें बात अच्छी लगे या ना लगे। दुनिया की कोई भी बड़ी कौम उठा लें, जर्मनी से लेकर फ्रेंच तक, फ्रांस से लेकर जापान तक, जापान से लेकर चाइना तक, जुड़े हुए हैं अपनी असास से। हम बिखरे हुए लोग हैं। हम 14 अगस्त के दिन पाकिस्तानी हैं, 14 फरवरी को हम अंग्रेज हो जाते हैं। अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरे हमसे इंप्रेस हों। उर्दू भी इसलिए बोलते हैं गलत कि उन्हें एहसास हो कि हमारी परवरिश बड़ी सही जगह हुई है। जो सकील उर्दू बोले उसकी शक्ल देखने लगते हैं, लिबास से लोगों के अमल का जायजा लेते हैं। जेब अगर किसी की भारी है तो वो शख्स आपके साथ चल सकता है। जिससे मिलते हैं मुसाफे के लिए, उसकी अल्हड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है। सर मैं पांचों से पूछूंगा, इख्तिसार से जवाब दीजिएगा। माया का कितना चक्कर है मोहब्बत में? माया मतलब पैसा। माया का मोहब्बत में आजकल तो खैर बहुत चक्कर है, क्योंकि आजकल हम ज़रा मोहब्बत सोच समझ के करते हैं। और क्या जुमला कहा है आपने, आजकल हम मोहब्बत सोच समझ के करते हैं। वो मोहब्बत ही क्या जो सोच समझ के एग्जैक्टली। सो इसके ऊपर मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स जो है ना, वो आप लॉजिक से नहीं चला सकते। ताल्लुकात को चलाने के लिए आपको इलॉजिकल और मोहब्बत तो खुद एक लॉजिक है, उसमें कौन सी लॉजिक लाएंगे आप? हाँ, लेकिन जब आप सोचते हैं कि आप इस बंदे का आपकी ज़िंदगी में आना कितना वैल्यू ऐड करेगा, आप उसको ह्यूमनिस्टिक या इमोशनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो फिर आपने एक कारोबार किया है, तो कारोबार तो साहब कारोबार ही होता है फिर। आई एग्री विद डॉक्टर साहब जी, माया ही है, लेकिन माया की एक लाइफ होगी सर। आप माया के पीछे भागेंगे, माया आपको अपने जाल में फंसाएगी। उसके बाद तलाक और ये जो बाकी चीज़ें हैं, जब आप उस माया, अब आँख खोलते हैं तो माया जब गायब होती है, तो फिर तलाक के ऊपर भी बल्कि आपने बात की, आप
आपका शो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, इंटरनेशनली भी देखा जाता है। क्लासेस पे भी सर ख्याल रखिएगा, हमारे नीचे के तबके में तलाक की रेशो क्या है, ऊपर के तबके में क्या है। नीचे वाले तो वैसे बेचारे माया के पीछे नहीं शादियाँ करते। आपका कराची के एक फैमिली कोर्ट की 2021 की रिसर्च के मुताबिक 40% इजाफा है पाकिस्तान में तलाक में, और वो अपर क्लास में है। एक माया के पीछे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। ब्रेक जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। इमेजिन आपके गेस्ट का क्या हाल होगा। मुझे वहाँ से याद आया। अच्छा जी। जी नदीम भाई आप हैं वहाँ पे? जी जी सर हैं? जी बिल्कुल सर सवाल कर लूँ आपसे? बिल्कुल कीजिए। सर जब रिलेशनशिप होती है तो सब अच्छा अच्छा होता है, जब खत्म होने लगती है तो फिर एक दूसरे के जूतों में दाल बटती है, ऐसा क्यों है सर? हम अच्छे से अलग क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझते, और हमारा माशरा ऐसा ब्लेम गेम खेलता है। जब तक आपको किसी से मोहब्बत होती है सब अच्छा है, जब आपकी लड़ाइयाँ शुरू होती है तो वही शख्स आपको बुरा करने लगता है, उसकी वही आदतें जो जमाने में आपको अच्छी लगती थी वो आदतें भी बुरी लगने लगती है। हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। हम कभी अपने आप को चेक नहीं करते कि मैं गलत कहाँ था। दूसरे को ब्लेम करना, और ये अक्सर आप अगर जिसका ब्रेकअप हो जाता है वो कहता है जनाब मैं तो बहुत अच्छा था, वो खराब थी या खराब था। तो सिलसिला वो ये कभी नहीं कहेंगे जनाब हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी या कुछ मसलियत के तहत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। अच्छा, आप अलहदगी इख्तियार करें मगर एक रिस्पेक्ट। नदीम भाई गॉट योर पॉइंट। यहाँ रुकिएगा बिकॉज मैं जल्दी सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर अर्जुमंद आप मेरा सवाल सुन रही हैं? आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर साहबा? जी जी। अच्छा, आपसे भी यही सवाल है, जब हम अलग होने लगते हैं तो अचानक से इतना ज्यादा गुबार कहाँ से आ जाता है? देखिए असल में इसलिए आ जाता है कि ये हमें जो है ना बर्दाश्त करना सिखाया ही नहीं गया। हम बर्दाश्त करते ही नहीं है, हम बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम उसको ब्रॉड लेवल से देखें तो जो कुछ हमारे मुल्क के हालात हो रहे हैं, हमें पता है हम पहले तो हमारी बड़ी देखा जाए तो सियासी कनेक्शन भी चलते हैं, फिर जब हम अलग होते हैं तो हमें वही लोग बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि हमारा एकदम से जो है ना हम उससे मुतनफर हो जाते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो नजरियात है वो तो कभी भी बदल सकते हैं ना। वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है, मैच्योर होता है। ठीक है आपके नजरियात बदल गए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो शख्सी लेवल पे आ जाए, आप एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू करेंगे। मगर एक चीज है कि अगर बात की मोहब्बत के अंदर आ जाए तो फिर अगर हम उसके बारे में नेगेटिव जितना सोचते हैं ना उसको भुलाना आसान हो जाता है। ये एक फायदा जरूर है इस बात का। डॉक्टर साहबा मैं बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता, शायद मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ आप सब हैं, वो आई डोंट नो। मैं तो बड़ी सिंपल बात करता हूँ। और एक बात, क्योंकि मैं आपसे बहुत देर में कनेक्ट हुई हूँ तो मैं आपको जरूर ही कहना चाहूंगी कि एक अमजद इस्लाम अमजद की नजर है, मोहब्बत ऐसा नगमा है, अभी झोल खोला है में तो फुल टाइम नहीं रहता। मैं चाहूंगी कि आप ये जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट शेड्स है मोहब्बत के, और वो आपको ज्यादा दिलचस्प बताएंगे कि हम की मोहब्बत क्या है। अच्छा, तो मैं काफी देर के बाद कनेक्ट हुई हूँ। मैं आपको कुछ और सुना देता हूँ। अमजद साहब की वो नज़्म मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जो मुझे बहुत मैं आपको सुना देती हूँ। आप सुनाइए, बस बात तो यहीं पर आ गई ना, आप सुनाइए। मोहब्बत ऐसा शोला है हवा जैसी भी चलती हो, कभी मजहब नहीं होता। मोहब्बत ऐसा रिश्ता है जिसमें बंधने वालों के दिलों में गम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सच रहता है कि जब मौसम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा रास्ता है अगर पैरों में लर्जिश हो तो ये महरम नहीं रहता। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये कि ये हमें डिफरेंशिएट जो आप पहले बात कर रहे थे, क्योंकि मैं कनेक्ट ही काफी देर के बाद हूँ, तो एक तो नज़म जो है वो बड़ी मुझे पसंद है और ये मैं जरूर सुनाना चाहती थी और इत्तेफाकन मौका मिल गया। और दूसरा ये जो आपने कहा है ना कि क्यों नहीं है, क्यों हम एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट 360 डिग्री हम एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं 180 डिग्री से, तो उसकी वजह यही है कि बर्दाश्त कम है, कॉम्प्रोमाइज कम है, ये सारी चीजें हमारे अंदर बदल कम मौजूद है।
चले तो अच्छा, बहुत इनको बहुत जो है डॉक्टर साहब, अपनी- डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। वेरी क्विकली दोनों से सेम सवाल है, क्या वजह रहती है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्यों हम ब्लेम करने लगते हैं, जाहिर अलग है हो जी, गए एकदम से ब्लेम शुरू हो गया, तुम इंसान की नेचर है, नेचर है। हमने अपने आप को तो जस्टिफाई करना है ना, मैं बेहतरीन हूँ, Alright. बड़ा बड़ा मुश्किल है अपने अंदर से लड़ना मतलब कि अपने मेरे आप में को कोई satisfy करते मेरे में हैं, कोई खामी है, दूसरे को blame देके। लेकिन मैं एक चीज़ साहिर साहब देख रही थी, आपकी सेलिब्रिटीज जो हैं, आपकी जो शो बिजनेस की दुनिया से हैं, वहाँ से हमें कुछ वैसे इंस्पिरेशन मिल रही है, Oh. हॉलीवुड बॉलीवुड पाकिस्तान से। Great, thank you. आई एम सीइंग पीपल सेपरेटिंग बट दे आर नो ब्लेम गेम्स, They shouldn't be. और खामोशी रहती है, और फिर सम टाइम बार पैचअप हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ आपके कराची के बड़े फेमस कपल्स हैं, दे आर लिविंग टुगेदर अगेन एज अ मैरिड कपल। तो मुझे That's the जब, और हम लोग majority. बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया में आप सब इन्वॉल्व हैं, इंस्टाग्राम देख रहे I हैं, am not good. मुझे लगता है कि हमारी एक आम आवाम को अच्छी वहाँ से एक वाइब्स हैं कि अगर आप सेपरेट हो रहे हैं, और खुदारा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, सीखने को। That's good. देखिए, जैसे एक मोहब्बत एक जज्बा है ना, इसी तरह जब एक दूसरे को छोड़ते हैं ना, तो जो हेट नफरत के जज्बात है ना, वो ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो फिर जब वो नफरत सर चढ़ के बोलती है ना, तो फिर वो मोहब्बत तो कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो है उसको हैंडल करना जो है वो रिजेक्शन है, दैट आई एम बीइंग रिजेक्टेड, कि अब मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ी, एंड देन कम्स इन द एंगर कि मुझे क्यों यानी छोड़ा जा अच्छा, रहा है। ये रिजेक्शन पे एक्सेप्ट हम नहीं हो बात सकता। करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गया क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं, एक ब्रेक के बाद रिजेक्शन पे बात करते हैं कि यार ये रिजेक्शन होती क्या है। वैसे बात है, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल न जाएं तुम्हें। ब्रेक। और आई जी वंस अगेन मार्फा किचन के अंदर हमें अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम अली, आज क्या बना दिया आपने? आज मुगलई कुजीन का एक बड़ी मज़े की चीज़ है। हाँ। शाहजहां की जो वाइफ थी बेसिकली मुमताज़ महल, उनके शाही दरबार में बना करती थी ये बेदम जान हांडी। बादाम होते हैं इसके अंदर, बादामों की ग्रेवी, ये वो खास तौर पे उनके लिए बनाया करते थे। जी, उनके लिए खास तौर पे बना करती थी ये। वाओ वाओ। और ये मतलब डिफरेंट नट्स होते हैं, लेकिन खास तौर पे इसके अंदर ये है कि सिर्फ बादामों के अंदर है, बादामों की ग्रेवी है, और नट्स के अंदर भी सिर्फ बादाम इसके अंदर डलते हैं। That's it. यस। और चिकन के साथ है। और चिकन के साथ है। अच्छा, क्या ये किसी और चीज में बन सकती है? मटन के अंदर, बीफ में? ये बेसिकली वहाँ तो मटन के अंदर बनती थी, बट क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में हम देखते हैं ज़्यादा चिकन का ट्रेंड है। ओके। और नॉर्मली लोगों को भी जितनी तो महंगाई you है, think अगर शहंशाह खाते तो पसंद आती उनको चिकन में? मेरे ख्याल में नहीं पसंद आती? हाँ, वो मटन या बीफ खाते? एग्जैक्टली। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, तो बेदम जान जो हांडी है वो आज बनी है। नदीम भाई, फाइनल थॉट्स? आई नो कि आप अर्जुन का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे हमारी बात नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द नेट, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नदीम भाई, आपसे फाइनल थॉट्स ले रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए, कोई मैसेज, कोई टिप देना चाहते हैं उनको जो रिलेशनशिप में हैं? प्लीज सच के साथ, और हर चीज एक जैसी नहीं रहती। क्या करें? अच्छे बुरे वक्त हर चीज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, हालात एक जैसे नहीं रहते। तो शख्सियात से मोहब्बत ना करें, इंसान की मोहब्बत कर, वजूद का क्या आज एक चले जाएगी। अगर आप उस शख्स की मोहब्बत करते हैं तो उससे करें, मरने के बाद आप उसकी मोहब्बत करेंगे। अरे मरने के बाद तो हम ऐसे ही करते हैं, जनाजा नहीं जाने देते। मैं आपको बता रहा हूँ, लिपट जाते हैं। नदीम भाई, किसी को देखा है आपने? वो जनाजे को नहीं छोड़ते, मैयत मना कर देते हैं, कहाँ ले जा रहे हो? बाद में क्या बताया कहाँ ले जा रहे हो? भाई जाना इसने, वहीं ले जा रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मरने के बाद कुछ लोग पता नहीं, मुझे पता लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ। इससे बेहतर दे दो। चले, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत देंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम। फाइनल थॉट्स ये हैं कि इस अलूजन से बाहर आ जाएं कि जी रिलेशनशिप में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, और रिलेशनशिप कोई फेरी टेल है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्कॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, एंड यू हैव टू मेक इट वर्क। क्या रिलेशनशिप में झूठ बोलना जायज़ है? जायज़ तो कहीं पे भी नहीं है सर। आप जायज़ की बात करेंगे तो आप हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में है ही नहीं। अगर आप होती तो आपको पता चलता, सुबह आप कुछ कहें, शाम को आप कुछ कहें, एंड इट्स लीगल। ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि अपने रिलेशनशिप्स को पालने की कोशिश करें। रिलेशनशिप्स जो है ना, वो आपका टाइम, तवज्जो, सब कुछ मांगते हैं। हम ये समझते हैं अब हमारी शादी हो गई है ना, अब हमें इस बंदे को बताने की क्या ज़रूरत है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब तो शादी हो गई है। एज यू ग्रे, नो सर, देखें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ी गलत बात है, ऐसा होता है। लेकिन
हाँ ऐसा होता तो है बिल्कुल। वो एक अगला टॉपिक है, उसमें हम अभी बात नहीं कर रहे। जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। हाउ कम कि हम अपने रिलेशनशिप में हायरार्की में ऊपर जा रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। हम वी स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड आवर रिलेशनशिप्स और हम कहते हैं बस हो गया अब तो हो गया। सो आई थिंक सो कि ये दो चीज़ें, एक तो एक्सेप्ट कर लें वो जो फेरी टेल से बाहर आ जाएं कि रिलेशनशिप में कभी कोई लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल होती है, दैट्स नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस फेरी टेल में नहीं रहता। सर लोग रहते हैं, जल्दी रियलिटी में आप यकीन मानिए कि लड़ाई होती क्यों है, इसी वजह से तो हमारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं ना कि हमारा लड़ाई किसी भी वजह से हो सकती है। वो जिन बातों को पहले आप अच्छा समझती थी अब वही बातें आपको बुरी लगती हैं। कितनी देर से आप आते हैं ना, कितना काम करते हैं, आज आप फिर देर से आए। That's true, that's true। देखिए मोहब्बत तो होगी और शुरू में हमने जिक्र किया शायद बार बार भी होगी। हमारी नई पौध को तो बहुत ही ज्यादा होगी। अब एक फेज आएगी जब आप सीरियस होंगे। फैसिलिटीज ज्यादा है, मौके ज्यादा है। जी मौके ज्यादा हमारे पास नहीं थे माशाल्लाह से। हमारे पास पीटीसीएल था, हम नीचे घुस के छुप के बात करते थे, लिहाफों में करते थे। पैकेजेस सस्ते नहीं थे, पैकेजेस सस्ते घर में बिल आया करता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब क्योंकि बार बार होगी, चांसेस बहुत है, फिर एक स्टेज आएगी आप सीरियस होंगे। जब आप सीरियस होंगे तो थर्ड स्टेज आएगी, कमिटमेंट करनी है, झूठ नहीं बोलना, सच कहना है। स्टेज बाय स्टेज हमारे बच्चे आज के तब आपको पता चलेगा कि मौत का फरिश्ता आके आपको नॉक कर रहा है, हेलो जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अभी तो आया था मैं जी। अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें उसके शॉर्टकमिंग्स के साथ, उसके पॉजिटिव्स के साथ, और उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो विद योर पार्टनर, दैट इज इम्पोर्टेंट। I agree with all of you. Thank you so very much for being here on the show. My 2 cents, आप इसको यकीन करें ना करें ये आपका प्रोगेटिव है। मोहब्बतों में ना एक भरम होता है और ये नखरे भी उसी भरम के होते हैं। It's not important who you are. It is important who you are when you're with that someone. जब आप किसी के साथ होते हैं, कभी कभी एक इंतहाई एवरेज सा शख्स वो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर देता है, और कभी कभी एक इंतहाई मुकम्मल आदमी आपकी ज़िंदगी को नामुकम्मल कर देता है। जो किसी के लिए सही है वो शायद आपके लिए सच नहीं है, और जो शायद आपके लिए सच है वो शायद दुनिया के लिए सच ना हो। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया कीजिए इस बात को कि कल क्या होना है। कल जो होना है वो तो होगा, उसे आप कभी नहीं रोक सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज क्या हो रहा है, क्योंकि याद रखिए, गौर से सुनिएगा, जो आज हो रहा है वही आपका कल होगा। आप बुनियाद रखते हैं अपने माजी की और अपने मुस्तकबिल की आज में। आज देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। रही बात मोहब्बत की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशिमा का पशिमा होना। तो बड़ी सही सी बात है। इससे पहले कि लोग आपकी ज़िंदगियों से चले जाएं, उनकी कदर कर लें, और अगर कभी चले भी जाते हैं तो डिग्निटी का तकाजा ये है कि आप पीछे मुड़ के जब भी देखें आप उनके खिलाफ बात ना करें। ज़िंदगी में कुछ लम्हे उन्होंने आपके साथ गुजारे होते हैं। आई नो जेलसी बहुत होती है, रेज बहुत होती है, और आप ये समझते हैं कि ये तो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, उसे मेरे साथ ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। बट यू नो व्हाट, ज़्यादती पूरी दुनिया में सबके साथ होती है। यू आर नॉट अलोन। बट बी रियल, बी ह्यूमन, एंड रिमेंबर, बी ऑलवेज इन लव विद लाइफ। ब्रेक जी।